बेपरवाह हो जाइए, ये धाम अपने प्रताप से आपका परम कल्याण परम मंगल कर देगा। आनंद पर सीमा सीमा च सौभाग्य रस सारस्य हरि मधुरिमांत्य सीमा वृंदावन मेव सेव्य गुण सीमा। आनंद की सीमा है वृंदावन। ये आनंद क्यों नहीं मिलता? परमार्थ में चलने वाले प्रपंच में क्यों फंस जाते हैं? निंदा स्तुति लड़ाई झगड़ा बड़ा छोटा ये सब प्रपंच है। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो, ये सब प्रपंच है। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि प्रभु की प्रियता के सिवा और कोई प्रीता जागृत हो जाती है। प्रपंच जब हृदय में घुस जाता है तो ये वायरस की तरह हृदय को ऐसे पकड़ लेता है कि आनंद नहीं है। भगवदानंद धाम में रह रहे हो, प्रभु के आश्रित का मार्ग ग्रहण किए हो, कुछ न कुछ नाम जप कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये प्रपंच अंदर घुस गया है। इस प्रपंच को हटाना होगा। कैसे हटेगा? बोले श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खा। ये काल के द्वारा ग्रसित प्रपंच है, इस पर महत्व बुद्धि मत रखिए। यहाँ कोई भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, तुम्हारा नाम कौन लेगा? ये 4 दिन की चांदनी है। बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर प्रहार किया गया तो अपने लोग क्या है? पूज्य पादुड़िया बाबा के ऊपर गड़ासा चलाया गया, कुल्हाड़ मारी गई श्री मंगनानंद सरस्वती जी की, पलटू बाबा को कुटिया में घेर कर आग लगा दिया गया। ये भजनानंदी बड़े बड़े सिद्धों को ऐसी लीलाएं माया जनित क्लेश दिए गए तो अपने लोग क्या विश्वास करें कि अपने साथ क्या नहीं हो सकता? धैर्य पूर्वक प्रपंच का त्याग करके प्रियतम के अनुराग में रंगे हुए प्रेमी जनों का संग करते हुए जब हम चलेंगे तो आनंदापार सीमा, अपार आनंद की सीमा वृंदावन है। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं जहां प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। सीमा च सौभाग्य रस सार सारस्य, सब रसों का सार रस है माधुर्य रस, और माधुर्य रस की उपासना मिल गई तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। आनंद की सीमा वृंदावन मिल गया और उपासना की सीमा माधुर्य रस मिल गया, और हरि मधुरिमांत्य सीमा प्रभु के प्रेम की सीमा है, चरम सीमा है सहचरी भाव। ये जो दासी भाव राधा दास चरम सीमा है, कहीं स्वसुख वांछा का लेस भी नहीं इसमें। प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते ही एक तरफ खेल रहे हैं तो सहचरियां देख रही अपनी कुंज रंध्रों से दृष्टि से निहाल हो रही, आशीष दे रही। उनको ये नहीं कि मेरी तरफ देखे, परस्पर देख अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियो। कभी झूलन लीला में झूला झूल रहे, दोनों पुलक रहे हैं। दयशीष हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोड़। ये चरम सी हरि मधुरिमा अत्यंत सीमा, अत्यंत हरि मधुरिमा की सीमा है। वृंदावन मेव सेव्य गुण सीमा, जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, वृंदावन का आश्रय स्वीकार कर लेता है, समस्त भागवतिक गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए सखे सखे दो, हे मित्र, ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो। व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनकी गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। सखे सखे दो भवसि किमर्थम व्यर्थ जल्पितई वृंदावन गुणाने शृणुपदिश गाय च। वृंदावन की चर्चा करो, वृंदावन के गुण गाओ, वृंदावन के गुण प्रिया प्रीतम की लीला, और वृंदावन को श्रवण करो, वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रीतम की महिमा। किम ताम्यसि वृथा चिंता सहस्रैर लोक धर्म गई श्रीमद वृंदावने देहमिमं न्यस्य सुखी भव।
अब तुम चिंता मत करो कि लोक में क्या कहा जाएगा तुम्हें। कई बार उपासक इसमें फंस जाता है। इसीलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। तभी प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत होने का भाव आता है हृदय में। जब लोक धर्म का, लोक में हमारा उपहास हो रहा है, लोक में हमारी निंदा हो रही, अगर ये चुभ रहा है हृदय में, तो फिर भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा। साधो निंदक मित्र हमारा, महापुरुषों ने कहा कि निंदा करने वाला हमारा मित्र है, जो बिना प्रयास के हमारे पापों को अपनी जबान से निंदा करके धुल रहा है, वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ होकर हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़कर खूब निंदा करे, जिससे हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त और प्रकाशित हो जाता है, भगवत मार्ग पुष्ट और प्रकाशित हो जाता है। क्यों तुम वृथा लोक चिंता करते हो? और दूसरी चिंताएं कि हमारा कैसे भरण पोषण होगा, पता नहीं इतना जब करते हैं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। तो कह रहे हैं किम ताम्य वृथा चिंता शास्त्रे लोक धर्म गई। ये हजारों चिंताएं क्यों पाली हुई हो? छोड़ दो ना प्रभु के ऊपर, बड़ा सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने ऊपर जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी उत्पन्न होती। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? और जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल होगा। मंगल भवन है, वो मंगल ही करेंगे। अमंगल दिखाई दे रहा है, परिणाम उसका बड़ा मंगल होगा। ये जो शास्त्रों चिंताएं लिए बैठे हैं अपने लोग, इसीलिए भजन में तारतम्य नहीं होता। कभी लीला में डूब रहे, कभी नाम जप में डूब रहे, कभी सेवा में, ये तारतम्य नहीं है। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया, वो बेपरवाह हो गए। एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे हो। और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे, चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, जो कर्तव्य कर्म है उसे करो। अलम कश्यापि संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो ना किंचिदाचरेत। तुम किसी और का संग मत करो, क्योंकि अगर और का संग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि में व्यभिचार दोष हो जाएगा। भक्ति में भी व्यभिचार दोष होता है। अपने इष्ट से अलग चिंतन होना ये व्यभिचार दोष है। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी ऐसा संग मत करो जो श्यामा श्याम के सुमिरन में बाधा पहुंचा दे, प्रिया प्रीतम की चिंतन वृत्ति हट जाए और अपनी चिंतन वृत्ति जागृत हो जाए, या किसी व्यक्ति की चिंतन वृत्ति, ये बहुत बड़ी हानि है। और आगे कह तवालम शास्त्र कर्म भी, तुम शास्त्र कर्म की भी अब चिंता मत करो। क्यों? शास्त्र कर्म की क्यों ना करो? क्योंकि कर्म करते करते अनंत जन्म हो गए, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब क्या करो? अब भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक ही उपाय है भगवान का भजन। चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय कर लो, व्याकरण पढ़ लो, बहुत सुनने योग्य आद्य गुरु का, तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है। गए 24 घंटे, अब पता नहीं कितने घंटे कितने मिनट है। शिशिर गई, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु आई, वर्षा आई, ग्रीष्म आई, शरद आई, गए। हर ऋतु 2-2 महीने अपना प्रभाव दिखाकर हमारी 2 महीने की आयु गई। ऋतु गई, दिन गया, रात गया।
आयु बीतती चली जा रही है, आशा बढ़ती चली जा रही है, ऐसा मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अरे मूढ़, मरने का समय आ रहा है। रोज दिन जा रहा है, रात्रि जा रही, सायं व्यतीत हो रहा, ऋतुएं निकलती चली जा रही है। तुम्हें आशा रूपी फांसी ने ऐसा बांध रखा है, इतना कमा लिया, अब इतना कमा लेंगे, इतना कर लिया, वैसा कर लेंगे। ये तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मरना है, तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। आशा रूपी इस फांसी को काट लो। कैसे? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। नहीं, मृत्यु के समीप आने पर ये व्याकरण का शब्द डुक्रिंच करने, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये व्याकरण, ये पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं। मृत्यु पर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। ये भगवान नाम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बहुत सुंदर स्तोत्र है। अग्ने वह्नि पृष्ठे भानु, रात्रौ चिबुक समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल वासस, तदपि न मुंचत्यासा पाशः। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। बड़े तपस्वी हैं, दिन में धूप में बैठते हैं, आगे अग्नि, पीछे अग्नि, चारों तरफ अग्नि। सूर्य से तापित शरीर, अग्नि से तापित शरीर, और रात्रि के समय ठंडी में जानुओं में थोड़ी दबाए ऐसे पूरी रात्रि व्यतीत करते हैं। कोई कपड़ा नहीं पहनते, कोई पात्र भिक्षा का नहीं रखते, करतल भिक्षा, हाथ में भिक्षा मांग के खाते, तरुतल वासद, वृक्ष के नीचे रहते हैं, पर वो आशा की फांसी को नहीं काट पाते। कौन? जो हर समय भजन नहीं करते। ये सब करते हुए भजन नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला। दिन में सूर्य के ताप से तपना, आगे अग्नि, पीछे अग्नि, आसपास अग्नि, अग्नि लगाकर ऐसे ताप में जल रहे। सर्दियों में कोई वस्त्र नहीं ओढ़ते, ऐसे गांठ के नीचे दाढ़ी लगाकर समय व्यतीत करते, पूरा रात्रि का कांपते हुए। यहां कह रहे फिर भी जीने की आशा, भोगों की आशा या नाना प्रकार के मान सम्मान प्रतिष्ठा की आशा नहीं काट पाते। क्यों? क्योंकि वो गोविंद का भजन नहीं करते। इसलिए भाई, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात इन क्रियाओं से भी भगवान मिलने वाले नहीं। भजन, नाम जप करो। यावद्दिट्टोपार्जन सक्तस तावन् निज परिवारो रक्तः, पश्चात् धावति जर्जर देहे, वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे भाई, जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें प्यार मिलेगा इस संसार में। बहुत सुंदर उपदेश है। जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहेगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा। पक्की बात है। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे। जब तक तुम धन कमाने लायक हो, तुम्हारे पास धन है, तभी तक तेरे को प्यार मिल रहा है संसार से, परिवार से। और जब तू रोगग्रस्त हो जाएगा, जराग्रस्त हो जाएगा, तो कोई भी तेरे से बात नहीं पूछेगा, बात नहीं करेगा। अरे मूढ़, इसलिए तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर।